धीरे घना होता जा रहा था। एक छोटा सा गांव कालीपुर जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव के लोग अजीब से डर में जीते थे। गांव के पास का जंगल, जिसे लोग मृत्यु कुंज कहते थे, वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो लोग वहां गए वे कभी लौटकर नहीं आए। गांव का एक युवक रघु साहसी और जिद्दी स्वभाव का था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सिर्फ गांव वालों की पुरानी दकियानुसी बातें थीं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। डरना तुम्हारी फितरत है, मेरी नहीं, उसने अपने दोस्त मनोज से कहा। रघु, मत जा, लोग मर गए हैं वहां। ये मजाक नहीं है, मनोज ने चेताया। देखना, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें साबित करूंगा कि ये सब बकवास है। जंगल की दहलीज। अगले दिन रघु ने अपनी टॉर्च, चाकू और कुछ खाना लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। गांव के कुछ लोग उसे रोकने आए, लेकिन वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थीं कि आसमान दिखाई देना बंद हो गया था। जंगल के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच रही थी। उसने अपने मन को शांत रखा और आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद उसे लगा कि किसी ने उसका पीछा किया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके आसपास की हवा और भी भारी होती गई। भूल भुलैया और आवाजें। जंगल के अंदर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर के बाहर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं। रघु को लगा कि मूर्ति की आंखें हिल रही थीं, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि शायद वह थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। तभी उसे एक धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है? उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई हंसी आई। रघु ने अपने कदम तेज कर दिए। कुछ दूर जाने पर उसे लगा कि वह उसी जगह बार बार लौट रहा है। वह जितना आगे बढ़ता, उतना ही उसी पुराने मंदिर के पास आ जाता। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। छायाएं और रहस्यमयी चेहरा। रघु ने देखा कि पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी। उसने अपनी टॉर्च उस तरफ मारी। झाड़ियों के पीछे से एक छाया उभरी। छाया बहुत लंबी और डरावनी थी, जैसे किसी इंसान की नहीं। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी चाकू निकाली और कहा, जो भी है, सामने आ। झाड़ियों से एक चेहरा उभरा। वह चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी खाल सड़ी गली सी लग रही थी। वह चेहरा रघु को देखकर अजीब आवाजें निकालने लगा। रघु पीछे हट गया। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी वह चीज झाड़ियों में गायब हो गई, लेकिन उसके कदमों की आवाज अब भी आसपास सुनाई दे रही थी। जंगल का सच। रघु को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि वह वापस लौट जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। वह जहां भी जाता, वही मंदिर उसके सामने आ जाता। थोड़ी देर बाद उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह आदमी सफेद कपड़े पहने था और अजीब सा मंत्र बड़बड़ा रहा था। रघु ने उससे पूछा, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लड़के। इस जंगल में जो आता है, वह यहाँ का हिस्सा बन जाता है। क्या मतलब? रघु ने घबराकर पूछा। बूढ़ा आदमी उसकी तरफ झुका और धीरे से बोला, ये जंगल जीवित है, ये तुम्हें निगल लेगा। यहाँ से बचकर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, अपनी आत्मा की बलि देना। जीवन और मौत की लड़ाई। रघु को बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से अजीब अजीब आकृतियां उसे घेरने लगीं। वे सभी आकृतियां हंस रही थीं और उसे खींचने की कोशिश कर रही थीं। रघु ने अपनी चाकू निकाली और उनके खिलाफ लड़ाई करने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी कहा करती थी, जब अंधेरा तुम्हें निगलने लगे तो अपना विश्वास बनाए रखना। रघु ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया,